हेलो एवरीवन, तो आ चुके हो अपने लेक्चर नंबर 7 में। और आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एमके रूल एंड एंटी एमके रूल। तो इसको अच्छे से करना, क्वेश्चन अक्षर बन जाता है और चैप्टर के एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से भाई, आ जाओ। देखो भाई, एमके रूल में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग लेते हैं एल्कीन। और एल्कीन किसको बोला जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है मेरा। तो यहाँ पे जो रिएजेंट लिया जाता है वो लिया जाता है HBr। क्या लिया जाता है? HBr। पर कभी कभी साथ में ना ऐसे भी लिख देते हैं HBr के साथ CCl4। तो दोनों ही मेरा क्या करेगा, MK रूल के लिए यूज होगा। क्लियर है ना? अब देखो होता क्या है और काम कैसे होता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा ना। मैंने क्या किया, एक एल्किन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्किन दिख रहा है। अब इसको मैंने पास कर दिया HBr, सिंपल HBr लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे MK रूल है। देखो, रिएक्शन होने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो केस बनता है। क्या केस बनता है, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, यहाँ पे कौन है CH, यहाँ पे कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन है CH2। और डबल बॉन्ड टूटता है तो एक बार यहाँ आता है प्लस और एक बार यहाँ आता है माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तभी डबल बॉन्ड बनेगा। पर एक और केस भी तो बन सकता है, CH3 CH, यहाँ पे क्या है CH2, डबल बॉन्ड टूट गया ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। दो केस बन गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हमेशा। अब ध्यान दो, हमेशा ना कार्बन पे जो प्लस होता है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और इसी पे ध्यान देना। अब देखो ये कितना डिग्री पे है, ये है मेरा 2 डिग्री पे। और ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री पे, ये है मेरा 1 डिग्री पे। तो 2 डिग्री वाला जो होता है वो होता है मेरा मेजर प्रोडक्ट, और 1 डिग्री वाला जो होता है वो होता है मेरा माइनर प्रोडक्ट। हाँ या ना? क्योंकि ये स्टेबल है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा। अब देखो करना कुछ नहीं है, आंसर आ चुका है। आपको पता है H पे प्लस होता है, Br पे क्या होता है, माइनस। तो प्लस को चाहिए माइनस, माइनस को चाहिए प्लस, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, CH3 CH। प्लस को चाहिए माइनस तो ऊपर आ जाएगा Br, और यहाँ पे कौन है CH2, CH2 के ऊपर कौन आ जाएगा, H आ गया। आपको सिर्फ एग्जाम में मेजर दिखाना होता है। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे कौन है CH3, यहाँ कौन है CH, ऊपर कौन है Br, और CH2 प्लस S से क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये मेरा हो गया MK रूल। डबल बॉन्ड को तोड़ो, बीच में हेलोजन, साइड में H, और इसी को बोलते हैं MK रूल। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या लिया भाई, यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर मेरा क्या है CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CH2, ठीक है ना। अब मैंने इसको पास कर दिया HBr से। अब होगा कि आप डायरेक्टली करें, डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो दो केस बनेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा। पर जो बीच वाला प्लस होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। हाँ या ना? तो देखो ना, CH3 C है, ऊपर कौन है CH3, और डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे कौन है CH2 है, डबल बॉन्ड टूट गया। अब देखो बीच वाले में क्या लगाएंगे, हेलोजन, और यहाँ पे क्या लगाएंगे H, और यही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर। तो मेरा आंसर क्या होगा, बोलो, CH3। कार्बन के ऊपर कौन है CH3, यहाँ पे कौन है Br, और CH2 प्लस S से क्या बनता है CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है MK रूल। डबल बॉन्ड को तोड़ो, बीच वाले पे हेलोजन और साइड वाले में क्या H, दैट इज कॉल्ड MK रूल। क्लियर है ना? चलो भाई अब आगे देखते हैं, MK का उल्टा क्या होगा, एंटी MK। इसमें सुनना, इसमें बीच में लगाए थे पर इसमें कहां लगाएंगे, साइड में, जस्ट इसका उल्टा करेंगे। देखो क्या होता है, एंटी MK रूल कहां गया मेरा, हाँ जी भाई, यहाँ देखो एंटी MK रूल में क्या होगा। इसमें भी हम लोग लेते हैं एल्कीन, वही कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। यहां पर भी लेते हैं HBr, पर यहाँ पे ना साथ में लिखा होगा पैरोक्साइड। अगर HBr के साथ पैरोक्साइड है तो ये एंटी MK रूल है। पर आप बोलोगे सर ये पैरोक्साइड क्या होता है, पैरोक्साइड एक पैरोक्सी लिंकेज आपने सुना होगा। जब दो ऑक्सीजन साथ में आ जाते हैं इसी लिंकेज को बोला जाता है पैरोक्सी लिंकेज। एक बहुत फेमस कंपाउंड आपने सुना होगा H2O2, सुना है क्या? इसका स्ट्रक्चर अगर मैं नॉर्मली एक बार बना दूं तो ऐसा होता है, वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो दो ऑक्सीजन साथ में दिख रहा है, इसी को बोला जाता है पैरोक्सी लिंकेज, और इसी कंपाउंड को बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन पैरोक्साइड। ठीक है, तो कभी कभी ना कोई कंपाउंड भी लिख सकता है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड बोलते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्म में होगा R2O2 के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, पैरोक्साइड कहलाता है। तो पहचानने का तरीका, सिर्फ HBr हो तो MK रूल, या HBr के साथ CCl4, और HBr के साथ पैरोक्साइड लिखा हो या H2O2 लिखा हो, या कोई भी कंपाउंड जो R2O2 के फॉर्म में लिखा है वो सब क्या होगा, पैरोक्साइड होगा। और इस केस में क्या होता है, एंटी MK रूल। तो होगा क्या, ये तो देखो पहले। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे है मेरा HBr और साथ में ले लिए पेरोक्साइड। तो अब देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, सुनना, डबल बॉन्ड टूटेगा। पहले बीच में लगाते थे Br क्योंकि MK रूल था, अब उसका उल्टा बोलेगा नहीं, अब Br लगेगा साइड में और H लगेगा बीच में, जस्ट उल्टा। पहचाने किससे? पेरोक्साइड से। तो आराम से पहले तोड़ लो, डबल बॉन्ड को तोड़ लिया, लगना था बीच में Br, पर अब कहां लगेगा? साइड में लगेगा Br और बीच में क्या लगेगा? H। बस इतना ही दिमाग में रखना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, CH3 CH और H CH2 और यहाँ पे क्या हो गया? CH2 Br। दैट्स माय फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। मैंने एक ले लिया बेंजीन, हाँ जी भाई बेंजीन तो लेना ही होगा ना। यहाँ ले लिया CH2, यहाँ ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2, पास कर दिया HBr और साथ में ले लिए पेरोक्साइड। तो क्या होगा बोलो? डबल बॉन्ड को तोड़ दे क्या? कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं फटाफट से, जल्दी से करो आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, लगना चाहिए था Br कहाँ? बीच में, पर पेरोक्साइड है तो एंटी एमके रूल होगा, तो कहाँ लगेगा? Br लगेगा साइड में और H लगेगा बीच में, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो एमके रूल में क्या हुआ? बीच में हेलोजन, साइड में H। एंटी एमके में बीच में H, साइड में हेलोजन। पहचानेंगे कैसे? वहां पे नॉर्मल HBr और यहाँ लिखा होगा HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा होगा। क्लियर है? तो बस सिंपल सा कंसेप्ट था, एमके रूल और एंटी एमके रूल। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 में बॉइलिंग पॉइंट से। किससे? बॉइलिंग पॉइंट। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।